हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आप व्यू की एक्सरसाइज 3.3 को पूर्ण रूप से बच्चों समाप्त करा दिया था। आशा करेंगे कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कुछ दिन से बच्चों वीडियो नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैं थोड़ा प्रॉब्लम में था, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, तो उस वजह से वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है बच्चों, टाइम नहीं मिल पाता, तो कभी कभी वीडियो नहीं आ पाती है। उसका मतलब आप समझ जाएं कि सर के पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज हो गई है या सर किसी ना किसी काम में बिजी हैं। ठीक है, ये हो जाता है बच्चों। नहीं तो अगर मैं फ्री होता हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास वीडियो ना आए, चाहे रात क्यों ना हो जाए बच्चों। मैं रात में ही वीडियो शूट करता हूँ, फिर आपके पास सुबह अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन जब दिखता है कि यार कुछ हो ही नहीं सकता, रात को भी व्यवस्था नहीं बन पाती है, मान लो कहीं चले जाओ या अर्जेंट वर्क हो जाता है, तो फिर जो है आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। उसके लिए सॉरी यार, हो जाता है कभी कभी, उस चीज़ को थोड़ा मैनेज किया करो। ठीक है, चलिए, तो आज हम जो बात करने वाले हैं एक्सरसाइज आपकी 3.4 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और बच्चों मैं आपको बता दूं, ये 3.4 एक्सरसाइज इस पूरे चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के नाम से जानी जाती है बच्चों। इस एक्सरसाइज से हमेशा हर साल हर बोर्ड में क्वेश्चन बच्चों बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से बनता है। तो आज मैं इस एक्सरसाइज का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को बच्चों पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आपको वाकई में इस एक्सरसाइज से आया हुआ जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको करना है तो ठीक है बच्चों, तो पक्का आएगा क्वेश्चन बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो आज मैं बात करूंगा बच्चों इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में बच्चों क्या क्या पढ़ेंगे हम देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों किसी भी आव्यूह पर ऑपरेशन किस तरीके से लगाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी आव्यूह पर ऑपरेशन किस तरीके से लगाए जाते हैं, जिनको हम बच्चों संक्रिया के नाम से भी जानते हैं। यानी आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या इसको हम प्रारंभिक रूपांतरण के नाम से भी बच्चों जानते हैं। प्रारंभिक रूपांतरण। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को बच्चों पूरा देखिएगा, पूरा, तभी बात समझ में आएगी और तभी आप एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे। विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइज को। ठीक है, तो प्रारंभिक रूपांतरण या आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया क्या होती है। तो जो संक्रिया को हम जो है ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। संक्रिया बोल दो या ऑपरेशन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो बेसिकली बच्चों हम यहाँ पे 6 टाइप की संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से 3 तो हम लगाएंगे बच्चों किसी भी आव्यूह की रोज पर, और 3 लगाएंगे किसी भी आव्यूह की कॉलम्स पर। ये 3 ऑपरेशन तो लगते हैं पंक्तियों पर, 3 लगते हैं बच्चों स्तंभों पर। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, पहली संक्रिया, फर्स्ट एलिमेंट्री, तो सबसे पहला जो है बच्चों वो है आपका फर्स्ट ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें हम किसी आव्यूह की कोई दो रो या 2 कॉलम्स, कोई 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ को इंटरचेंज करेंगे बच्चों। और उसको किस तरीके से इंटरचेंज करेंगे, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, यानी आपको कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है आपका ऑपरेशन नंबर 1, ये बच्चों किसी आव्यूह की 2 पंक्तियों या स्तंभों को आपस में विनिमय करना या होना। ठीक है, यानी किसी भी आव्यूह की 2 पंक्ति हो या 2 स्तंभ हो, उनको आपस में विनिमय कैसे करेंगे। विनिमय मीन्स बच्चों इंटरचेंज, यानी किसी आव्यूह की 2 पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज किस तरीके से करेंगे और उसको जो है सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और या
आप पंक्ति को ना करके स्तंभों को इंटरचेंज करना चाहते हो तो उनको कैसे लिखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे आप बच्चों सपोज आपके पास आप पंक्तियों को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, कि दो पंक्तियों को इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब दो पंक्तियों को इंटरचेंज करें तो उसको कैसे लिखेंगे बच्चों, जैसे आर आई इंटरचेंज आर जे, आर आई इंटरचेंज आर जे, मतलब आई हो जाएगा आपका, आप किस रो के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी आप दूसरी रो को तीसरी रो के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। किसी भी आप व्यू की सेकंड रो को थर्ड रो के साथ आप इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर आई की जगह आ जाएगा सेकंड और जे की जगह आ जाएगा थर्ड। इट मीन्स दैट वी कैन से R2 इंटरचेंज R3। इंटरचेंज मीन्स बच्चों दोनों पंक्तियां एक दूसरे के स्थान को ग्रहण कर लेंगी। ठीक है, यानी जो R2 आपकी पंक्ति है उसकी जगह तो आ जाएगी R3 और R3 की जगह आ जाएगा R2, यानी आपस में जो है अपना वो प्लेस को जो है इंटरचेंज कर लेंगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसको लिखेंगे कैसे कि आर आई इंटरचेंज आर जे। अब आई क्या है, उस पंक्ति की संख्या जिसको आप चेंज कर रहे हैं आई जे के साथ, आर जे के साथ, और जे क्या है, दूसरी पंक्ति की संख्या जिसको आप इंटरचेंज कर रहे हैं पहली के साथ। ठीक है, वो चीज है। इसी प्रकार अगर बच्चों हम जब दो कॉलम को इंटरचेंज करें, जब दो कॉलम यानी स्तंभों को इंटरचेंज करेंगे बच्चों, इंटरचेंज मतलब समझना अदला बदली एक तरीके से करते हैं। आप अदला बदली मतलब कि तू मेरी जगह पे आ जा, मैं तेरी जगह पे आ जाऊं, ये चीज है अदला बदली होता है। ठीक है, तो इसको हम कॉलम को अगर इंटरचेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो उनको लिखेंगे बच्चों सी आई इंटरचेंज सी जे। ठीक है, यानी आप अगर मान लीजिए दूसरे कॉलम के साथ तीसरे कॉलम को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो आई की जगह 2 आ जाएगा और जे की जगह 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि दूसरा कॉलम तो लिखा जाएगा तीसरे कॉलम की जगह और तीसरा कॉलम लिखा जाएगा पहले कॉलम की जगह। इस तरीके से उसको जो है हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उसको चिन्ह की फॉर्म में इस तरीके से हम लिख के दिखाएंगे। जैसे मैं आपको अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, किस तरीके से हम किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे, एलिमेंट्री लगाएंगे। संक्रिया मतलब बच्चों ऑपरेशन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे सपोज मेरे पास एक व्यू है ए बराबर, और ये 2 3 4 5 6 9 इस टाइप की व्यू है। इसका क्रम 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2 गुणा 3 इसका क्रम हो गया। अब मैं इसमें बच्चों एलिमेंट्री लगाना चाहता हूँ कि आर पंक्ति संक्रिया, पहले मैं लगा रहा हूँ इसमें पंक्ति संक्रिया मतलब रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ इसमें। कौन सा लगा रहा हूँ मैं, रो ऑपरेशन भी हम इसको कह सकते हैं, रो ऑपरेशन। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे देखिए बच्चों, सपोज मुझको रो को इंटरचेंज करना है तो यहाँ पर देखिए 2 ही रो हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको, अगर मैं ये चाहूँ कि R1 तो ये है बच्चों आपकी और R2 ये है, तो मैं चाहता हूँ कि R1 पहुंच जाए R2 की जगह, R2 पहुंच जाए R1 की जगह, यानी इन दोनों रो में मैं ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ, संक्रिया लगाना चाहता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट्री लगाना चाहता हूँ। कैसे लगाऊंगा, इसको लिखूंगा कैसे बच्चों, तो इसको मैं लिखूंगा R1 ये R2 R1 R2, ये जो सिंबल है बच्चों, ये जो एरो टाइप का निशान देख रहे हैं ना, ये नीले कलर से जो बना हुआ है, ये बच्चों ये बता रहा है कि R1 तो जाएगी R2 की जगह और R2 जाएगी R1 की जगह। इट मीन्स ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेंगे। ठीक है, ये बताता है ये सिंबल, क्योंकि दोनों तरफ बच्चों एरो के निशान लगे हुए हैं। इट मीन्स ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास आएगा, मतलब कि ये इसकी जगह पर जाएगा, ये इसकी जगह पर जाएगा, मतलब आपस में ही इंटरचेंज कर लेंगे, आपस में अदला बदली कर लेंगे अपने स्थानों की। ठीक है, तो हम सपोज किसी क्वेश्चन में R1 को R2 के साथ चेंज करना चाहते हैं,
ठीक है। तो कैसे लिखेंगे उसको, हम लिखेंगे इस तरीके से R1 इंटरचेंज R2। इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि R1 के साथ R2 को इंटरचेंज किया जा रहा है, अदला बदली की जा रही है। तो अदला बदली करने के बाद क्या मिलेगा बच्चों, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी 5 6 9 तो R1 बन जाएगा और R2 क्या बन जाएगा 2 3 4। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन लगाने से आप व्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप व्यू के मान पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मान पहले आना था बाद में भी वही आने वाला है, तो उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसके ऑर्डर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो ऑर्डर था वही ऑर्डर रहता है, ठीक है, ऑपरेशन लगाने के बाद। तो इस तरीके से किसी आप व्यू पर हम पंक्ति संक्रिया लगाएंगे तो आप इस तरीके से उसको लिखेंगे और इस तरीके से लगा के आप उसको दिखाएंगे, ठीक। अगर मैं यहीं पर कॉलम में लगाना चाहूँ तो, अगर मैं, ये तो हो गया पंक्ति संक्रिया के लिए, अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ स्तंभ संक्रिया, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका स्तंभ संक्रिया, स्तंभ यानी कॉलम। कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, सपोज मैं C1 के साथ इंटरचेंज करना चाहता हूँ C3 को। भाई यहाँ पे 3 कॉलम है तो मैं लिखूंगा कैसे, C1 इंटरचेंज C3, इस तरीके से लिखूंगा। और ये इस पे संक्रिया लगाने के बाद क्या होगा, तो बाद जो मिलेगा आप व्यू, उसमें क्या हो जाएगा, ये जो थर्ड कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम की जगह और जो फर्स्ट कॉलम है वो थर्ड कॉलम की जगह आ जाएगा, यानी 4 9 और ये आ जाएगा 2 5 और ये बीच वाला एज इट इज रहने वाला है आपका, ठीक है, इस तरीके से। और मैंने बताया आपको कोई भी संक्रिया लगाओ, आप कॉलम संक्रिया लगाओ या रो संक्रिया लगाओ और उसके क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये पहला टाइप का आप समझ गए, फर्स्ट ऑपरेशन किस तरीके से लगाएंगे, जब किन्हीं 2 रो या 2 कॉलम को हमें इंटरचेंज करना हो तो उसको इस तरीके से हम करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब दूसरी ऑपरेशन क्या है बच्चों, सेकंड, ठीक है, सेकंड ऑपरेशन, ठीक है, सेकंड ऑपरेशन है दूसरी संक्रिया कैसे लगाएंगे। तो जैसे मान लो कोई आप व्यू है हमारे पास और उस आप व्यू की किसी रो या किसी कॉलम में हम किसी अदिश नंबर से, किसी संख्या से, किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, उसको चिन्ह की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए बच्चों, उसका सिंबल कैसे होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब किसी आव्यूह की पंक्ति या स्तंभ को किसी अदिश संख्या से, अदिश संख्या मतलब कांस्टेंट वैल्यू से गुणा करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे बच्चों R1 है, किसी भी आव्यूह की पहली पंक्ति है, उसमें मुझे गुणा करना है 5 से, तो उसको कैसे लिखूंगा। भाई कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स है, उसके किसी भी मैं रो में या किसी भी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, सपोज R1 है, मैं R1 में 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। R1 में करना है तो R1 एरो 5 इंटू R1, इस तरीके से। इट मीन्स दैट कि R1 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओनली R1 में, सिर्फ R1 में जितने भी एलिमेंट है वो उनमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपको कॉलम में सपोज आपको किसी आव्यूह के तीसरे कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे आप, तो हम किस में कर रहे हैं मल्टीप्लाई, कि सर C3 में, तीसरे कॉलम में तो C3 में कर रहे हैं, तो एरो कितने से कर रहे हैं, कि सर 2 से कर रहे हैं, तो 2 इंटू C3, आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और इट मीन्स कि उस आव्यूह के तीसरे कॉलम में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है सेकंड कॉलम के एवरी एलिमेंट में। एग्जांपल जैसे बच्चों सपोज आपको a बराबर एक आव्यूह दे रखा है बच्चों 1 6 9 2 4 1 1 3 2, ये एक आव्यूह है। तो आप यहाँ पर करना चाहते हैं कि R2 इंटू 6, ये आप R2 में 6 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, R2 में आप 6 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, 6 इंटू R2, इट मीन्स
इसका मतलब ये होगा कि R2 में 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो करिए बच्चों, तो कैसे होगा देखो, तो बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ R2 से मतलब है। तो आपका ये R1 जो है ये सेम रहेगा, R2 में आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 6 एकम 6 और बाकी 132, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से करेंगे। अगर आप कॉलम में करना चाहते हैं, सपोज आप कॉलम में करना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे आप C2 एरो, आप करना चाहते हैं 1 से या 2 से, 2 इंटू C2 इस तरीके से। इट मीन्स आप C2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो C2 क्या है इसका, ये वाला, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, ये C1 तो आपका ऐसे ही रहेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्रत्येक एलिमेंट में करेंगे तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 एंड 3 दूनी 6 और बाकी ये 9 1 2 एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से आप लगाएंगे इसमें सेकेंड ऑपरेशन। ठीक है, सेकेंड ऑपरेशन मतलब कि आप किसी भी आप भी की रो या कॉलम में किसी भी अदिश नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इस तरीके से करेंगे और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में, चिन्ह की फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा हो गया। तो दूसरा आप समझ रहे हैं, मतलब दूसरा मतलब 4 हो गए, ये मतलब 2 हो गए रो पर और 2 हो गए कॉलम पर। ठीक है, ऐसे। अब तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है बच्चों कि जब मुझे किसी आव्यूह की जैसे थर्ड ऑपरेशन बच्चों, तीसरा क्या है, जब भी मुझे किसी आव्यूह की किसी 2 रो या 2 कॉलम को या 3 रो या 3 कॉलम को आपस में ऐड करना है या माइनस करना है या फिर किसी एक रो में किसी दूसरी रो को जोड़ना है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके या घटाना है, तो उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, मतलब किसी आव्यूह की 2 पंक्तियों, 2 के अलावा 3 भी हो सकती हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पंक्तियों या स्तंभों को आपस में जोड़ें या घटाएं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों, जैसे उसको सिंबलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सपोज कि आप R1 में जोड़ना चाहते हैं R2 को, R1 में R2 को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, और ध्यान रखिएगा जिसमें हम जोड़ेंगे वही चेंज होगा। जैसे मैं R1 में जोड़ना चाहता हूँ R2 को, तो R1 में जब मैं R2 को जोड़ना चाहता हूँ, मतलब किसी आव्यूह की पहली पंक्ति में मैं दूसरी पंक्ति को जोड़ना चाहता हूँ, तो उसको कैसे लिखूंगा मैं सिंबॉलिक फॉर्म में, मैं लिखूंगा R1 एरो, R1 में जोड़ना चाहता हूँ किसको, तो R1 में मैं जोड़ना चाहता हूँ R2 को, तो आप क्या लिखोगे R1 प्लस R2, और चेंज कौन होगा बच्चों, जिसमें ऐड कर रहे हैं चेंज होगा, ये जो चेंज होगा ना वो यहाँ लिखा जाएगा, यानी जिसमें ऐड कर रहे हैं वही तो चेंज होगा, जिसको ऐड कर रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, उसको तो आप ले गया है और अपने पास ऐड कर रहे हैं, तो जिसमें ऐड करेंगे एक्चुअली वही तो चेंज होगा। ठीक है भाई, मेरे पास 2 है और 4 है, अब मैं 2 में 4 को ऐड करना चाहता हूँ, तो 2 में जब 4 को ऐड करूंगा तो 2 + 4 यानी 6 हो जाएगा। क्या इस पर कोई फर्क पड़ा, ये तो पहले भी 4 था अब भी 4 है, फिर जिसमें ऐड किया वही तो चेंज हुआ, जिसको ऐड किया उस पर कोई फर्क नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप जब भी किसी एक रो में किसी दूसरे रो को जोड़ेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, या एक रो में आप दूसरी रो तीसरी रो को जोड़ेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे R1 में जोड़ना चाहते हैं आप R2 R3 को, तो R1 में जोड़ना चाहते हैं R2 प्लस R3, बट चेंज कौन सा होगा R1, बिकॉज R1 में ऐड हो रहा है। इसी प्रकार से आप माइनस भी कर सकते हैं, जैसे आप R1 से घटाना चाहते हो R3 को, तो R1 से R3 को घटाना तो कैसे लिखेंगे R1 माइनस R3, और चेंज कौन सा होगा R1। ठीक है, क्योंकि R1 से घटाया जा रहा है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी रो में किसी दूसरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ना या घटाना चाहते हो, जैसे आप R2 में जोड़ना चाहते हो, R2 में जोड़ना चाहते हो R3 को, लेकिन किससे, 2 से मल्टीप्लाई करके, किसमें 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में। भाई आप R2 में R3 को जोड़ना चाहते हो, लेकिन R3 में 2 से गुणा करके तब जोड़ोगे, आप ऐसा करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे R2 प्लस 2 R3, यानी R2 में आप R3 को जोड़ रहे हैं 2 से गुणा करके, इसका मतलब ये हो गया, और R2 में जोड़ रहे हैं तो चेंज होगा R2। आप ऐसे घटा भी सकते हो।
ठीक है, जोड़ भी सकते हो। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आप इन्हीं ऑपरेशन को सेम कॉलम में भी लगा सकते हैं। कॉलम में जैसे ये तो रो की बात हो गई, कॉलम में लगा सकते हैं। जैसे आप लगाना चाहें आप कॉलम के अंदर, कॉलम में कैसे लगाएंगे आप, जैसे मान लीजिए C1 में आप ऐड करना चाहते हो C3 को, तो C1 प्लस C3 लिखेंगे आप, और चेंज कौन सा होगा आपका C1। ऐसे ही आप C2 में घटाना चाहते हो C3 को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। इसी तरीके से आप रो में भी लगा सकते हैं और कॉलम में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड ऑपरेशन, 2 रो में या 2 कॉलम में, ठीक है, या 3 रो में भी हो सकता है। प्रैक्टिकली अगर हम एग्जांपल देके समझाएं तो देखिए ऐसे, सपोज आपके पास एक आव्यूह दे रखा है 2 4 5 1, तो आप इसमें ऑपरेशन लगाना चाहते हैं R1 में, क्या कि R1 प्लस R2, मतलब R1 में आप R2 ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, तो ऐड पे क्या आएगा, देखिए A बराबर ये हो जाएगा आपका R1 में R2 को जोड़ेंगे और संगत अवयव से संगत अवयव को जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने इस वाले एलिमेंट को इसके साथ, इस वाले एलिमेंट इसके साथ जोड़ दिया, नहीं, पहले एलिमेंट हो R1 के पहले एलिमेंट को R2 के पहले एलिमेंट में ऐड करेंगे, R1 के दूसरे एलिमेंट को R2 के दूसरे एलिमेंट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो 5 और 2 7 और 4 और 1 5, और नीचे 5 और 5 1 का 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसमें ऐड करते हैं वो चेंज होता है, जिसको ऐड करते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने R1 में ऐड किया है, तो देखिए R1 पहले 2 4 था, अब 7 5 हो गया, यानी R1 चेंज हो गया ना, R2 पहले भी 5 1 था, अब भी 5 1 है। तो जिसमें ऐड किया वो चेंज हुआ, जिसमें ऐड नहीं करते, जिसको ऐड करते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार आप कॉलम पर भी लगा सकते हैं, कॉलम पर भी लगा सकते हैं। जैसे आप करना चाहते हैं C2 माइनस C1, आप C2 में से C1 को घटाना चाहते हैं, तो आप कैसे लिखोगे, C2 में से घटा रहे हैं तो एरो C2 माइनस C1, इट मीन्स चेंज कौन सा होगा, C2 चेंज होगा। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए होगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका, भाई C2 में से घटा रहे हैं तो C1 पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो C1 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और C2 में से C1 को घटाओ तो संगत अवयव से संगत अवयव को घटाएंगे, 5 में से 2 गया तो सर 3 बचा, 1 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा। इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। तो मैंने आपको 6 टाइप के ऑपरेशन बताए थे, 3 मैंने आपको और रो पर बताए, 3 कॉलम पर, कुल मिला के 6 ऑपरेशन हो गए, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जब भी कभी 2 पंक्ति या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है तो उसको जो है हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख बताया था, हटा दिया है। और दूसरा ऑपरेशन क्या था कि जब किसी रो में या किसी कॉलम में या किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करके उसको लिखेंगे। और तीसरा था जब किसी 2 रो या 2 कॉलम को जोड़ना या घटाना हो तो किस तरीके से जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करा दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑपरेशन लगाना, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ओके। चलिए अब इसको हम हटा देते हैं। बच्चों वीडियो को पूरा देखा करो, देखिए अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे ना तो आपको समस्या आएगी ही आएगी। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए, क्यों, क्योंकि बच्चों मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना आपके साथ, मैं चाहता हूँ कि यार वो मेहनत बेकार ना जाए। मैं आपको हर चीज बता के चलता हूँ। अगर आपने कहीं स्किप कर दिया वीडियो, ऐसा ना हो कि मेरी कोई इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ और अब वो आपसे रह जाए, मिस हो जाए और उसकी वजह से आपके नंबर कम आए। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखा करो यार, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में, ठीक है बच्चों। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, देखिए इनवर्टिबल मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, इसको ऊपर क्वेश्चन अच्छे से बनता है बच्चों बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यार इनवर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स की देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूं। देखिए कोई भी आव्यूह है हमारे पास, वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए, शर्त ये है। सपोज मेरे पास कोई ए वर्ग आव्यूह है, ठीक है, मेरे पास ए कोई वर्ग आव्यूह है, तो उसको मैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहूंगा जब कोई एक बी आव्यूह का अस्तित्व हो, यानी कोई बी आव्यूह ऐसा जरूर हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई आए,
यानी ए को मैं बी के साथ गुणा करूँ या बी को ए के साथ गुणा करूँ, मुझे आई ही प्राप्त हो, तो फिर मैं ए को कहूंगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है बच्चों, जैसे मैं लिख देता हूं, माना ए कोई वर्ग आव्यूह है, तो ए को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे यदि किसी आव्यूह B का अस्तित्व हो, यानी A अगर कोई वर्ग आव्यूह है तो इसको हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह तब कहेंगे जब कोई एक B आव्यूह ऐसा हो, यानी उसका कोई B आव्यूह का अस्तित्व हो। ठीक है, A को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह तब कहेंगे जब किसी आव्यूह B का अस्तित्व हो। अस्तित्व हो का मतलब है कि कोई B आव्यूह ऐसा जरूर हो कि AB बराबर BA बराबर I प्राप्त हो जाए। यानी एक आव्यूह मेरे पास A है, वर्ग आव्यूह है, और एक आव्यूह B ऐसा जरूर हो, यानी उस आव्यूह का अस्तित्व होना चाहिए कि A को B के साथ गुणा करें या B को A के साथ गुणा करें, हमें I ही प्राप्त हो, इकाई आव्यूह ही प्राप्त हो, तत्समक आव्यूह ही प्राप्त हो, तो फिर हम कहेंगे कि A एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो A को व्युत्क्रमणीय इन्वर्टिबल मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कोई आव्यूह A है, अगर वो वर्ग आव्यूह है तो उसको व्युत्क्रमणीय आव्यूह हम तब कहेंगे जब कोई एक B आव्यूह ऐसा जरूर हो, कि उस A के साथ में अगर B का गुणा करूं या B का A के साथ करूं, यानी AB करूं या BA करूं, मुझे I ही प्राप्त हो, तो फिर मैं इस A को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहूंगा। ठीक है, ये है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और हम B को A का व्युत्क्रम कहेंगे। ठीक है बच्चों, हम A को B का व्युत्क्रम कहेंगे। ठीक है, जो A का व्युत्क्रम होगा उसे हम A इनवर्स से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यानी B को क्या कहेंगे हम, A को हम क्या कहेंगे, B का व्युत्क्रम इनवर्स, जो है A जो है V का इनवर्स है, और जो भी इनवर्स आएगा उसको हम इससे लिखेंगे, यानी A इनवर्स से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों A और B दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, A B का व्युत्क्रम है और B A का व्युत्क्रम है, बस शर्त इसकी ये वाली शर्त जरूर पूरी होनी चाहिए भाई, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, A B का व्युत्क्रम है और B A का व्युत्क्रम है, लेकिन शर्त ये जरूर पूरी हो कि AB बराबर BA बराबर I आना चाहिए। यानी A को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह तब कहेंगे जब कोई B आव्यूह ऐसा जरूर हो कि AB या BA I ही प्राप्त हो, तो हम कहेंगे कि A जो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक है बच्चों, ये था व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब बच्चों हम प्रारंभिक संक्रिया द्वारा किसी आव्यूह पर
किसी आव्यूह पर रो या कॉलम संक्रिया द्वारा कैसे उसका इनवर्स निकालेंगे उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। यानी प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। अब बच्चों वो प्रारंभिक संक्रिया कौन कौन सी हैं, ठीक है, जब किसी आव्यूह का हम उनके द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम दो टाइप की संक्रिया की बात करेंगे, एक तो बच्चों रो वाला और एक कॉलम वाला। जैसे बच्चों यानी अगर हम किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना चाहते हैं, या ए इनवर्स, व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स, अगर आव्यूह ए है तो ए इनवर्स, अगर आव्यूह बी है तो बी इनवर्स, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स। ठीक है, अगर हम किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना चाहते हैं तो बच्चों यहाँ पर हम दो तरह की संक्रियाओं का यूज करेंगे, एक तो पंक्ति संक्रिया और एक स्तंभ संक्रिया। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों पंक्ति संक्रिया की। पंक्ति संक्रिया, रो एलिमेंट्री, रो ऑपरेशन। ठीक बच्चों, तो यार ये पंक्ति संक्रिया क्या है? तो देखिए बच्चों, जब हम किसी आव्यूह पर व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो उसकी ये शर्त होगी कि या तो आप उस पर पंक्ति संक्रिया लगाओ या उस आव्यूह पर कॉलम यानी स्तंभ संक्रिया लगाओ। और अगर आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। पंक्ति संक्रिया आपको अच्छी लग रही है या आपको लग रहा है तो पंक्ति संक्रिया लगाने से आपका उसका व्युत्क्रम आप ज्ञात कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पंक्ति संक्रिया लगा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि स्तंभ संक्रिया लगाने से हम उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं तो स्तंभ संक्रिया लगा दीजिए। लेकिन शर्त ये होगी कि अगर आपने पंक्ति संक्रिया चुन ली, यानी आपने एक बार पंक्ति संक्रिया उसमें लगा दी, रो ऑपरेशन उसमें लगा दिया, तो फिर जब तक सवाल का आंसर नहीं आ जाएगा, जब तक हम उसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर लेंगे, आप उसमें कोई और यानी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते, फिर पंक्ति संक्रिया ही लगाएंगे, कॉलम रो ऑपरेशन ही लगाएंगे। ठीक है, ये दो तरीके के ऑपरेशन पड़ रहे हैं यहाँ पे, कॉलम और रो। तो अगर आपने चुन लिया कि मुझे इसको रो ऑपरेशन से करना है और आपने उसमें एक रो ऑपरेशन लगा भी दिया, तो फिर पूरा सवाल आप रो ऑपरेशन से ही करेंगे, फिर आप उसमें कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते। और अगर आपने कॉलम ऑपरेशन चुन लिया तो फिर आपको कॉलम ऑपरेशन ही लगाने पड़ेंगे उसके अंदर, फिर आप रो ऑपरेशन उसमें नहीं लगा सकते। शर्त ये है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कैसे करेंगे बच्चों, हम इसको कैसे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होगा बच्चों कि हमें जो है एक आव्यूह दे रखा होगा, ए बराबर कोई भी हमें आव्यूह दे रखा होगा। तो पंक्ति संक्रिया में क्या करेंगे, हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे ए बराबर आई ए की फॉर्म में, ए बराबर आई ए। ये किसके लिए बच्चों, पंक्ति संक्रिया के लिए। अगर आप किसी आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करना चाहते हैं पंक्ति संक्रिया द्वारा, तो सबसे पहले उसको आप लिखोगे ए बराबर आई ए। अभी ए बराबर आई ए क्या है बच्चों, देखिए ए बराबर आई ए पंक्ति संक्रिया को लिखने का फॉर्म है, और ये जो ए है और ये वाला जो आई है, इन दोनों पर हम लगाएंगे बच्चों ऑपरेशन। इन दोनों पर ऑपरेशन यूज करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है बच्चों, जो ऑपरेशन लगेगा वो ए और आई पर लगेगा, यानी इस वाले ए पर और इस वाले आई पर, इससे हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपका मूड कर रहा है कि मैं तो पंक्ति संक्रिया से करूंगा, तो सबसे पहले आप उसको ए बराबर आई ए लिखेंगे और फिर इन दोनों पर पंक्ति ऑपरेशन से लगाएंगे। अब ये ए क्या है यहाँ पर और आई क्या है बच्चों, ए तो वो आव्यूह होगा जिसका आप इनवर्स ज्ञात करना चाहते हैं, और आई क्या है, आई होता है बच्चों इकाई आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो और शेष सभी अवयव 0 हो। ठीक है बच्चों, तो ए वो आव्यूह वर्ग आव्यूह है जो आपको दिया होगा, और आई इकाई आव्यूह होगा। अब बच्चों इन दोनों पर ऑपरेशन आप कैसे लगाओगे, किस तरीके से लगाओगे, और पंक्ति संक्रिया लगाओगे आप। तो बच्चों देखिए, इन दोनों पर आप ऑपरेशन लगाएंगे और दोनों पर एक ही ऑपरेशन लगेगा। जो ऑपरेशन आप इस ए आव्यूह पर लगाओगे वही ऑपरेशन इस आई आव्यूह पर लगेगा।
इससे आप कुछ नहीं कहेंगे। और देखिए बच्चों, कब तक आपको ऑपरेशन लगाना है, आपको जब तक ऑपरेशन लगाना है तब तक ये वाला जो ए आव्यूह है, जब तक ये इकाई आव्यूह ना बन जाए, यानी ये जो ए आव्यूह है ये ए आव्यूह आई आव्यूह में चेंज ना हो जाए। ठीक है बच्चों, हमें जो भी आव्यूह दिया होगा वो इकाई आव्यूह तो होगा नहीं, हम उसमें ऑपरेशन लगाएंगे, जो भी इस तरीके से सोच के ऑपरेशन लगाएंगे दिमाग लगा के, कि वो जो आव्यूह है वो इकाई आव्यूह बन जाए, यानी ऐसा आव्यूह बन जाए जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 1 1 हो जाए और बाकी शेष सभी 0 हो जाए। तब तक ऑपरेशन लगाएंगे जब तक ये वाला आव्यूह आई नहीं बन जाएगा, इकाई आव्यूह नहीं बन जाएगा। और जो ऑपरेशन तुम इधर लगाओगे सेम वही ऑपरेशन तुम इधर लगाओगे। ठीक है बच्चों, तो जब हम इस ए आव्यूह में ऑपरेशन लगाएंगे तो ये भी चेंज होगा, और जब वही ऑपरेशन सेम इकाई आव्यूह में लगाऊंगा तो ये भी चेंज होगा या नहीं होगा। तो बस मुझे फोकस कहाँ करना है, इस ए पर। इस ए पर मुझे तब तक इकाई पंक्ति संक्रिया लगानी है, रो ऑपरेशन लगाना है, जब तक ये आई ना बन जाए। और सेम जितना जो ऑपरेशन इधर लगाओ वही ऑपरेशन तुम इधर लगाते जाओ। इधर चाहे चेंज हो, भाई इधर भी चेंज होगा, जब ये इकाई आव्यूह है, जब इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे तो इकाई आव्यूह से बदल के कुछ और आव्यूह बन जाएगा। तो इधर तो चाहे कुछ भी बने, हमें उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इधर चाहे कुछ भी आव्यूह बन जाए, हमें बस फोकस रखना है यहाँ पर, बस यहाँ पर इसको इकाई आव्यूह बनाना है, और जो ऑपरेशन इधर लगाओ वही इस आई पे लगाना। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही आप ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ए बराबर आई ए। तो जब आप इस पर ऑपरेशन लगाओगे बच्चों तो क्या होगा, तो जैसे ए बराबर आई ए है तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए तो चेंज होके क्या हो जाएगा आपका, ये ए चेंज होके बन जाएगा बच्चों आई। और इधर ये जो चेंज होके भाई इस पर भी ऑपरेशन लग रहा है तो ये तो बन जाएगा आई, क्योंकि हमें कब तक ऑपरेशन लगाना है, जब तक ये वाला जो ए है, ये वाला जो ए है चेंज होके आई ना बन जाए। और जब वो जो ऑपरेशन इधर लगाएंगे वही ऑपरेशन इस आई पर भी लगाएंगे, तो ये चेंज होकर जो भी आएगा ये होगा बच्चों हमारा ए इनवर्स। ये चेंज होकर जो भी आएगा ये होगा हमारा बच्चों ए इनवर्स। क्या होगा, ए इनवर्स। और इसी को हम बोलेंगे बच्चों ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम। तो ये चेंज होके बन जाएगा आपका ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, और यही हमारा होगा व्युत्क्रम। समझ में आया आपके। तो पंक्ति संक्रिया किस तरीके से यूज करने वाले हैं कि जब भी हम किसी आव्यूह पर पंक्ति संख्या लगाएंगे तो सबसे पहले उसको ए बराबर आई ए की फॉर्म में लिखेंगे। और फिर आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने चयन कर लिया तो मुझे पंक्ति संख्या लगानी है तो फिर आप पूरे के पूरे सवाल में सिर्फ पंक्ति संख्या यूज करेंगे। और जब तक इस पर आप पंक्ति संख्या लगाएंगे जब तक ये जो ए है चेंज होके आई ना बन जाए, और जो ऑपरेशन इस पर लगाएंगे वही ऑपरेशन इस पर लगाएंगे तो ये भी चेंज होगा, और ये चेंज होगा जो भी आव्यूह बनेगा वही हमारा ए इनवर्स होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पंक्ति संक्रिया का। अब एक है बच्चों कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन में बच्चों क्या करेंगे, देखिए बच्चों ये तो पंक्ति संक्रिया की बात हो गई, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे बच्चों, कॉलम ऑपरेशन में यानी स्तंभ संक्रिया जब हम लगाएंगे बच्चों, तो स्तंभ संक्रिया कैसे लगाएंगे, स्तंभ संक्रिया, स्तंभ संक्रिया। तो इसमें क्या होगा बच्चों, कॉलम ऑपरेशन। तो जब भी आप किसी आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करना चाहेंगे और उसको कॉलम ऑपरेशन से करना चाहेंगे तो सबसे पहले उसको किस फॉर्म में लिखोगे, उसको लिखोगे बच्चों ए बराबर ए आई की फॉर्म में। पंक्ति में क्या था, ए बराबर आई ए, और इसमें क्या हो गया, ए आई हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आगे पीछे हो गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी वही काम है, इस पर ऑपरेशन लगाएंगे हम बच्चों। इस पर कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन। और जब तक लगाएंगे जब तक ये ए जो है चेंज होकर आई ना बन जाए, और जो ऑपरेशन इस पर लगाया वही ऑपरेशन हम इस पर लगाएंगे, तो ये भी चेंज होकर कोई ये बन जाएगा ए इनवर्स, और ये आपका ए ही रहेगा। तो बच्चों यही हमारा होगा व्युत्क्रम, यानी ए बराबर ए आई है। जब इस पर हम लगाएंगे बच्चों स्तंभ संक्रिया, स्तंभ संक्रिया लगाएंगे तो ये वाला जो ए है ये हो जाएगा बच्चों आई, और ये जो आई है ये हो जाएगा बच्चों ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, जब तक ऑपरेशन लाएंगे तब तक ये ए आई ना बन जाए, और ये आई कुछ आप भी बनेगा कुछ भी बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फोकस सिर्फ इस पर रखना है। इस पर अब हम कॉलम ऑपरेशन लाएंगे और तब तक लगाएंगे जब तक ये आई ना बन जाए। अभी आपको सोच के लगाना है क्या ऑपरेशन लगाएं, कैसे करें, किसको जोड़ें, करेंगे आप कॉलम में ही। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका जो हो जाएगा
स्तंभ संक्रिया हो जाएगा। ओके बच्चों। अब बच्चों एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है बच्चों, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। थ्योरम ये है बच्चों कि हम किसी आव्यूह पर रो ऑपरेशन लगाएं या कॉलम ऑपरेशन लगाएं, ठीक है बच्चों, उस आव्यूह का कोई ऑर्डर चेंज होगा नहीं, जो ऑर्डर है वही उसका ऑर्डर रहेगा। या 2/2 का है तो 2/2 का रहेगा, 3/3 का है तो वो 3/3 का ही रहेगा। उसके ऑर्डर पर, उसकी प्रकृति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब बच्चों कुछ थ्योरम है, वो थ्योरम मैं आपको समझाता हूँ। थ्योरम क्या है बच्चों, थ्योरम एक बच्चों ये है कि अगर हम किसी आव्यूह का इनवर्स निकालें, व्युत्क्रम निकालें, तो बच्चों एक आव्यूह का व्युत्क्रम सिर्फ एक ही होता है, कोई दूसरा व्युत्क्रम नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। प्रमेय क्या है बच्चों, प्रमेय ये है कि एक आव्यूह का व्युत्क्रम यानी इनवर्स सिर्फ एक ही होता है, दूसरा व्युत्क्रम उसका नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चों। यानी अगर कोई एक आव्यूह है, आप उसका इनवर्स निकाल रहे हैं, तो उसका इनवर्स सिर्फ एक ही निकल के आएगा, यूनिक होता है, यानी सिंगल आपका उसका जो है व्युत्क्रम होगा, कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक आव्यूह है, आपने उसको रो ऑपरेशन लगा दिया और रो ऑपरेशन से आपने उसका व्युत्क्रम निकाल दिया तो कुछ निकल के आया, और फिर आपका मन किया कि मैं तो अब इसको कॉलम से करूंगा, तो आपने कॉलम से भी कर दिया। तो चाहे आप उसी एक आव्यूह को रो ऑपरेशन से लगा के करो या कॉलम ऑपरेशन से लगा के करो, दोनों का जो फाइनली व्युत्क्रम निकल के आएगा वो सेम होगा, क्योंकि एक आव्यूह का व्युत्क्रम सिर्फ एक ही होता है, चाहे उस पर आप ऑपरेशन रो अप्लाई करो या कॉलम अप्लाई करो, ठीक है बच्चों। तो ये थी बच्चों आपकी थ्योरम। अब बात करेंगे बच्चों दूसरी थ्योरम के बारे में। तो दूसरी थ्योरम क्या है बच्चों, देखिए दूसरी थ्योरम को हम लिखेंगे यहाँ पर। दूसरी थ्योरम बच्चों ये है, यदि ए व बी एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के, ठीक है बच्चों। ये है सेकंड आपकी थ्योरम, यानी ए और बी सेम ऑर्डर के हैं और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, वो मैंने आपको भी समझाया था, ठीक है। तो ए बी का होल इनवर्स यानी ए और बी का गुणा करके इनवर्स निकालो, या बी ए का अलग इनवर्स निकालो और बी का अलग इनवर्स निकालो, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। इट मीन्स कि ए बी का एक साथ इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। और बच्चों एक और है आपका, वो है इंपॉर्टेंट नोट, इस बात को आप ध्यान से रखिए। कभी कभी बच्चों जब हम रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं किसी आव्यूह पर, तो बच्चों जैसे ए बराबर आई ए हम लगा रहे हैं, ये पंक्ति संख्या लगा रहे हैं, तो जब बच्चों यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो कभी कभी बच्चों इस आव्यूह का कोई एक रो या एक कॉलम शून्य हो जाता है बच्चों, शून्य हो जाता है। मतलब बच्चों जब हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाते हैं, इस पर रो ऑपरेशन लगाएं या कॉलम ऑपरेशन करेंगे, तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये इस मैट्रिक्स पर लगाएंगे, तो इस मैट्रिक्स का कोई एक रो या एक कॉलम बच्चों पूरा 0 हो जाता है। तो उस स्थिति में बच्चों फिर इस आव्यूह का हम व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते। सर कि क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जब किसी आव्यूह का पूरा एक रो या एक कॉलम 0 हो जाएगा तो बच्चों वो फिर इकाई आव्यूह नहीं बन सकता, क्योंकि इकाई आव्यूह वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 का होना आवश्यक है। तो अगर आप ये पूरा 0 कर दोगे तो यहाँ से ये ए हट जाएगा, और आप इसको पूरा 0 बना दोगे तो ये वाला 0 बन जाएगा, ये 1 हट जाएगा, इसको 0 बना दोगे तो ये 1 हट जाएगा। कुल मिला के अगर किसी आव्यूह का कोई एक रो या एक कॉलम 0 हो गया तो फिर वो इकाई आव्यूह नहीं बन सकता, और इसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर सकते। व्युत्क्रम क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि वो इकाई आव्यूह बन ही नहीं सकता। हम इसको आई ही तो बनाना चाहते हैं, तो ये आई बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक रो या एक कॉलम 0 हो गया, और एक रो या एक कॉलम 0 होने से आपको 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि शर्त ये होती है इकाई आव्यूह के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होना चाहिए, ठीक है बच्चों।
तो फिर ऐसी स्थिति में उस आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा, यानी उसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 3.4 का। यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन लॉन्ग जरूर आएगा, अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज बच्चों यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। बच्चों व्यूज बहुत कम आते हैं, मन नहीं करता है कभी कभी आपके लिए वीडियो बनाने का, लेकिन बनाते हैं क्योंकि आपके एग्जाम हैं बच्चों। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, आप लोग नहीं देख पाते होंगे या नहीं शेयर कर पाते होंगे, बट बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करें, लाइक किया करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।